वर्ण संकरता के लिए एक और प्रश्न आया है। पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूं, इंटर कास्ट मैरिज कहने वाले लोगों के मुताबिक इंटर कास्ट का मतलब क्या होता है। इंटर कास्ट का मतलब होता है एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करना। तो पहले तो जैसे हिंदू में वर्ण व्यवस्था है, तो हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। तो जब एक ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय या शूद्र से शादी कर लेगा तो ये अंतरजातीय विवाह है। दूसरे टाइप का विवाह है कि जब एक हिंदू, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो मुस्लिम से, क्रिश्चियन से और पारसी से शादी कर लेता है तो ये भी अंतरजातीय विवाह है। इसके बाद जो है अपरंपरागत विवाह। जैसे हम सोचते हैं कि अंतरजातीय विवाह को, जैसा कि आज के वातावरण में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें जो है भारतीय संविधान से हमें ये मान्यता मिल जाए कि अंतरजातीय विवाह जो है ठीक है। तो यदि हम इसको बहुत ही उदारता पूर्वक, हम भी उदार होकर सोचें कि इसका परिणाम कहाँ होगा, तो भारतीय का जो या सनातन का जो साहित्य है या संविधान है वो तो वेद है। तो वेद में जो संविधान है वो सार्वभौमिक और सत्य है। लेकिन जो मैन मेड संविधान है, जो मनुष्यकृत संविधान है, उसमें भी अभी तक इसको मान्यता नहीं दी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में और जो है वर्ण संकरता बढ़ने के कारण, अज्ञान बढ़ने के कारण, लाभ और लोभ बढ़ने के कारण, मनमानी करने के कारण, अज्ञानवश जो है इस टाइप की मांग है कि अंतरजातीय विवाह को मान्य कर दिया जाए। तो हम सोचते हैं कि माना कि ये मान्य हो गया तो अगला चरण क्या होगा। तो अभी तो एक ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से कर सकता है या शूद्र ब्राह्मण से कर सकता है, एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप का ये है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम से कर ले, सिख ईसाई पारसी से कर ले, क्रिश्चियन से वगैरह कर ले। फिर अगर ये उदारता हो गई तो आगे अपन और उदार होकर सोचते फिर क्या होगा। फिर होगा कि भाई समलैंगिक विवाह कर लो, जैसा यदा कदा सुनने को मिलता है, तो वो भी उदारता के नाम होगा। फिर उसके आगे क्या होगा, उसके आगे होगा कि सेम स्पीशीज से कर लो, जानवर से भी कर लो। किसी जानवर को ट्रेन कर दिया जाए, बंदर या बकरी को, तो उसके साथ भी हमें क्या दिक्कत है। तो कहते हैं अब बहुत ही घोर अनर्थ और अधर्म और विनाश को हम प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों ने पहले ही वर्ण संकरता रोकने के लिए, ये पाप दोष बचने के लिए इस टाइप के विवाह को वर्जित कहा गया है। क्योंकि इनसे उत्पन्न पुत्र पुत्री जो है वो वर्ण संकरता के कारण पूरे कुल का कुल संघात नहीं होता है। उसको कहा गया है संकरो नैरकायो कुल घानाम कुलस्चा पतंती पितरो होसा लुप्त पिंडोदय क्रिया। वर्ण संकर संतान केवल कुल घातियों को नरक पहुंचाने का कारण नहीं बनती, अपितु उनके समस्त कुल को नरक में ले जाने वाली होती है। शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र तर्पण और क्रियाओं पर होने वाले वर्ण संकर संतान का अधिकार नहीं होता है। इस कारण जो है उनकी दी हुई पिंड और जल पितरों को नहीं मिलते हैं, तो पितरों का पतंग हो जाता है, माता पिता को वो कलंकित होता है और स्वयं भी वंश परंपरा उनकी नष्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शांतनु, जिन्होंने जो है अपने से नीच वर्ण और जो है मछुआरी की कन्या से शादी की और उनका वंश नष्ट हो गया। नमस्कार।